फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स बताए गए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी बताए गए हैं और हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू के इक्वल गिवन है। ए बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, के की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब सबसे पहले हम ये जो दो पार्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बार इंटरसेक्शन सी माइनस बी। सी माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो सी के तो मेंबर हैं बट बी के नहीं हैं। तो अगर हम सी पर नजर डालें तो 5 6 7 8 है। इनमें से वो मेंबर्स हम हटा दें जो बी में भी हैं, तो 5 और 6 हटने पर हमारे पास बचेंगे 7 एंड 8। इंटरसेक्शन हमें लेना है ए बार। ए बार का मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट 2 3 6 7 के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में मेंबर्स हैं। 2 3 6 7 अगर हम हटा दें तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 4 5 एंड 8। इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन एलिमेंट ढूंढना होगा 8, क्योंकि बाहर नंबर पूछा गया है। हम कहेंगे यहाँ पर एक एलिमेंट हमारा कॉमन है। प्लस सेकेंड पार्ट में नजर डालते हैं। एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब हुआ काउंट ऑल द मेंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स जो बी और सी में है, लेकिन सिर्फ एक बार। 3 4 5 6, तो यहाँ कॉमन मेंबर हट जाएंगे तो बचेगा 3 4 5 6 एंड 7 8। 5 6 को हमें दो बार काउंट नहीं करना है, ध्यान रखें। 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है क्या है, 1 4 5 8। कॉमन लेना है यहाँ पर, तो आप देखेंगे 4 है, 5 है और 8 है। ये तीन एलिमेंट्स कॉमन है, क्योंकि बाहर नंबर पूछा गया है। हम कहेंगे 3। दिस इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू हमारी आ गई है 4। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेट थ्योरी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए और बी सबसेट है यू के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू हमें 450 गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम का सहारा लेंगे। यूनिवर्सल सेट में 450 एलिमेंट्स हैं। सेट ए और सेट बी पर अगर हम फोकस करें, सेट ए में है 200 एलिमेंट्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 200। सेट बी में है 205 एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी हमें 15 गिवन है ना। अगर ये 15 है तो हम कहेंगे ये वैल्यू है 190, और अगर ये 15 है तो ये वैल्यू है 185। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर और यहाँ, जो ए के आउटसाइड में है। अगर हम कहें बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो बी के बाहर है, ये और ये, हमें इनमें इंटरसेक्शन ढूंढना है। दैट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है या ये वहां पे जो मेंबर्स हैं वो हमारा आंसर। ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करें, 450 में से सब्ट्रैक्ट करें। नाउ यहाँ पर ये सम है 200, इन दोनों का सम 200 है, ये 190, तो टोटल हो गया है 390। 450 में से 390 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 60। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेट थ्योरी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ना यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक यूनिवर्सल सेट हम बना सकते हैं और ए एंड बी, ये दो सेट्स हम यहाँ बना सकते हैं। ये ए है और ये है बी। हमें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। लेट अस से यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए, ये है बी, ये है सी और ये हो गए हैं डी। ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सी और डी की। बी हम बात कर रहे हैं बी और सी की। इनका यूनियन लेने का मतलब है इन तीनों वैल्यूज को आपको ऐड करना है, लेकिन सिर्फ एक बार। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, ए जो है उसमें मेंबर्स हैं ए एंड बी। हमें इंटरसेक्शन लेना है यानी कि कॉमन। कॉमन सिर्फ एक ही मेंबर है और वो है बी, तो हमारे यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बी। व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन बी? वो तो बी है ही, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हमें नॉट ट्रू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम मूव करें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया है ये दो मेंबर्स, बी में कौन कौन से मेंबर्स हो गए हैं? ये दो मेंबर्स। हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन ढूंढना है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सी की, तो ये हमने सी लिख दिया है। देन ए यूनियन, ए में हमारे मेंबर कौन आ जाते हैं? ए प्लस बी। और जब हम यूनियन करेंगे तो हमें इन सारी वैल्यूज को लेना होगा, लेकिन सिर्फ एक बार, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट अबाउट ए यूनियन बी? एज वी कैन सी, ये ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो ये भी ट्रू है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन पे अगर हम जाएं, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है वो एलिमेंट जो ए में तो है पर बी में नहीं है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ए की। माइनस, इसे हमें ए से माइनस करना है। ए में एलिमेंट्स कौन कौन है? ए प्लस बी। अगर हम इसे ए में से माइनस करें तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बी, एंड बी की अगर वैल्यू हम देखें तो ये है बी प्लस सी। एज वी कैन सी, ये इसके इक्वल नहीं है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शंस के थ्रू भी आप जा सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ कोई वैल्यू ना लिखें और सिर्फ डायग्राम पे फोकस करते हुए भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर हम थर्ड ऑप्शन पे नजर डालें, ए माइनस बी का मतलब है ये वाला रीजन, अगर इसे हम ए में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये आना चाहिए, और बी में अगर हम बात करेंगे तो बी में हो जाएंगे ये दोनों। आप देख सकते हैं ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक फंक्शन f(x) डिफाइन किया गया है, रेंज हमें मालूम करनी है। रेंज का मतलब है f(x) की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो हमें मालूम करनी है। यहाँ पर f(x) इक्वल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर की। नाउ एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट जब हम ले रहे हों तो अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास में रियल नहीं सिचुएशन आएगी, इमेजिनरी रूट से हमें लेनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर एक रियल नंबर है, ये हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट कर दें और अंडर रूट ले लें तो हमारा एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 4 की। अब जैसे जैसे एक्स स्क्वायर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, राइट? एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट वैल्यू हम ले सकते हैं 16, बिकॉज अगर हमने एक्स स्क्वायर को 16 से बढ़ा लिया तो ये अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 दैट इज 0। स्क्वायर रूट लेने पर एफ एक्स की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। सो वी कैन से कि f(x) is greater than or equal to 0, less than equal to 4। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें f(x) गिवन है और पता करना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है। या तो हमें f(1/x) निकालना है या -1/x। तो एक काम कर सकते हैं, हम सबसे पहले f(1/x) हम निकाल लेते हैं। तो जहां जहां हमने f(x) में x लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे 1/x से, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पे x था वो दोनों कैंसिल हो चुका है। सो f 1/x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के इक्वल है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, या ये हो गया है माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम f(1/x) की जगह f -1/x कैलकुलेट करें तो क्या होगा? हमें x को रिप्लेस करना होगा -1/x से, तो ये हो जाएगा -1/x -1
डिवाइडेड बाई -1/x प्लस 1, और ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स और नीचे -1 प्लस एक्स। अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स, हम चाहे तो उसे लिख सकते हैं x प्लस 1, और नीचे वाली टर्म को हम लिख सकते हैं x माइनस 1। लेट अस से हम -1 ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 करते हैं। जो x प्लस 1 न्यूमरेटर पे था उसे हमने x माइनस 1 के डिनोमिनेटर पे लिया है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वल होगा -1 अपॉन fx के। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें a गिवन है रियल नंबर्स -3 और b गिवन है रियल नंबर्स -1। एक फंक्शन है जो a टू b डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। नाउ a जो है यहाँ पर इसके एलिमेंट्स x से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और b के एलिमेंट्स fx से। दैट मीन्स x की वैल्यू एक तो 3 नहीं हो सकती और fx की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इनवर्स फंक्शन निकालते समय नॉर्मली हमारी अप्रोच क्या होती है, ये जो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 हमें गिवन है, इसे हम इक्वल टू y पुट करेंगे। x को इन टर्म्स ऑफ y हम सॉल्व करेंगे, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई, -2 राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 माइनस 3y। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। y की वैल्यू किसी भी हालत में हम क्या नहीं ले सकते हैं, 1। इनवर्स फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, f इनवर्स x करेंगे और जहां जहां हमने y लिखा है वहां पर हम x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स। f इनवर्स 1 अपॉन 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, x की जगह हम 1 अपॉन 2 पुट करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3 न्यूमरेटर पे हो गया है 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर पे भी 1 माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन 2। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। फोर्थ ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेट थ्योरी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। ऑफिस में 215 एम्प्लॉइज हैं who drink either टी और कॉफी। 94 आउट ऑफ देम ड्रिंक टी, 63 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। एक काम कर सकते हैं, अगेन हम यहाँ पर वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया है। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एम्प्लॉइज को, दैट इज 250 टी और कॉफी। एम्प्लॉइज हु ड्रिंक ईदर टी और कॉफी, तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि उन्हीं लोगों के बारे में बात की गई है जो या तो टी ड्रिंक करते हैं या कॉफी। 94 आउट ऑफ देम ड्रिंक टी, 94 ड्रिंक टी एंड 63 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 63 ऐसे हैं who drink टी बट नॉट कॉफी। अच्छा, अगर ये 63 है तो क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, 94 माइनस 63 करने पर ये वैल्यू हो गई है 31। इन तीनों का सम 215 के इक्वल होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर ये 94 सब्ट्रैक्ट कर दें 215 में से तो हमारे पास बचेगा 121। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। कॉफी ड्रिंक करते हैं बट नॉट टी, आंसर होगा 121। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाली वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें 94 गिवन है। अगर 215 में से हम 94 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमारा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है V बोर्ड मास। जो बेसिक ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, V का मतलब है 1 किलोम और बार, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट दैट इज पैरेंथेसिस करली एंड स्क्वायर, इसी ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑफ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
नाउ अगर हम यहाँ पर फोकस करें, पहले तो इसको रीराइट कर लेते हैं, 2/3। नाउ डिवाइडेड बाई 8/15, इसे हम लिख देंगे 15/8 प्लस 7 1/2, ये हो गया है 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 डिवाइडेड 5/6, ये हो गया है 35/6 डिवाइडेड बाई 3 1/2। 3 1/2 होता है 7/2 और डिवीजन का साइन अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बदलें तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू 21/10। ध्यान रखिएगा कोई भी सिंबल केवल नियर बाई दो मेंबर्स पे काम करता है अनलेस हम ब्रैकेट इन्वॉल्व ना करें। ऑफ 27/8, ये हो गया है 23/8। 5 goes into 15 3 times, 2 goes into 8 4 times, 3 goes into 15 5 times। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 9/2। 9/2 को हम लिख सकते हैं 18/4। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना है इसलिए हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया है। डिवाइडेड बाई 7 goes into 35 5 times, 2 goes into 6 3 times, 3 goes into 21 7 times, 5 goes into 10 2 times। तो ये हो जाएगा 7/2 ऑफ 23/8। अब पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 23/4 डिवाइडेड बाई 7 ऑफ 23 यानी 7 इंटू 23 एंड 2 इंटू 8। लेकिन जब हम इसको डील करेंगे तो आप एक तरह से समझ लीजिए अगर हमने यहाँ पर ऑफ साइन हटा के और इंटू कर दिया तो हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना होगा ताकि गलती ना हो जाए, वरना हम डिवीजन के कारण सिर्फ 7/2 को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। यहाँ दोनों रेसिप्रोकेट हो जाएंगे तो डिवीजन साइन हटा देते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 8 ऊपर और 7 इंटू 23 नीचे। ऑफ को डील करते समय थोड़ा सा केयरफुल हमेशा रहिएगा। 23 से 23 कैंसिल, हमारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 4/7। सेकेंड ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट द सम इज 1। लेट अस से इस एक्सप्रेशन में हमें x ऐड करना है सो दैट सम क्या आ जाए 1। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ 9/4 इंटू 7/18 ऑफ 72/49। तो यहाँ पर क्योंकि कोई डिवीजन साइन नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे 72/49। अगर डिवीजन साइन होता तो हम इंफॉर्मेशन को ब्रैकेट में लिखते, माइनस 7/5 ऑफ, अगेन क्योंकि डिवीजन साइन नहीं है हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 5/28 मल्टीप्लाइड बाई 12/5 होल डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2/31। बिकॉज 2 ऑफ 2/31 से पहले यहाँ डिवीजन साइन है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4/31, तो यहाँ हम लिख देंगे 4/31 माइनस 5/7 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 73/10। यहाँ पर पहले हम ये डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, 8/3 को रेसिप्रोकेट करके 3/8 कर देंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 3/8 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 4/31 है तो इसको रेसिप्रोकेट करके हम 31/4 लिख सकते हैं। जो वैल्यूज हम कैंसिल कर सकते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। जैसे 5 goes into 8 10 2 टाइम्स। ओके, और कोई नंबर यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ भी कोई और नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। न्यूमरेटर पे अगर हम फोकस करें 18 इंटू 4 72, ये हमारा कैंसिल हो गया है। 7 goes into 49 7 टाइम्स, तो ये वैल्यू हो गई है 9/7 माइनस 7 goes into 28 4 टाइम्स, 4 goes into 12 3 टाइम्स,
एक 5 से 5 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 3, ये हो गया है 93/16 माइनस 73 इंटू 3, 219 अपॉन 16 इंटू 7। 112 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर 16 इंटू 7 लिख देंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 9 इंटू 5 ये हो गया है 45 माइनस 7 इंटू 3 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 35 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 7। नाउ 7 इंटू 93 ये हो गया है 651 माइनस 219। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 45 माइनस 21 ये हो गया है 24/35। अच्छा, ये पूरा टर्म डिवीजन में आएगा तो मल्टीप्लाई करते ही रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 इंटू 7 तो ऊपर, और डिनोमिनेटर पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बचेगा 432। 7 goes into 35 5 टाइम्स। नंबर्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं, 8 3 टाइम्स, 8 5 टाइम्स, 8 4 टाइम्स। अगेन 3 goes into 54 18 टाइम्स। यहाँ पर 2 8 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, तो हमारी वैल्यू आएगी 8/45। नाउ 8/45 हमारे पास में कौन सी वैल्यू आई है? इस एक्सप्रेशन की। ध्यान रखिए, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें ये पता करना है कि ऐसा क्या नंबर ऐड करें 8/45 में सो दैट 1 आ जाए। तो x निकालने के लिए हमें 1 में से 8/45 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 37/45, थर्ड ऑप्शन। देखिए सेकंड ऑप्शन में 8/45 गिवन है, तो अगर जल्दबाजी में हमने सेकंड ऑप्शन मार्क कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम। तो एक काम कर सकते हैं हम, इनकम ऑफ ए और बी की अगर हम बात करें तो लेट अस से इसे हम ले लेते हैं 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2x। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बारे में अभी जानकारी हमें मालूम नहीं है, थोड़ा सा बाद में डील करते हैं। 1/3 इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। बी की इनकम है 3x, इसका 1/3 क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 3/4 है, इसका मतलब है बी का एक्सपेंडिचर होना चाहिए 4/3 ऑफ x, क्योंकि x अपॉन लेटेस्ट इसको हम y ले लेते तो ये रेशियो हो जाता 3/4, तो y की वैल्यू हो जाती 4/3 ऑफ x। रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी हमें पता करना है। ए की सेविंग्स होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज x, बी की सेविंग होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज 5x/3। तो हमारा डिजायर्ड रेशियो x कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 3:5। फर्स्ट ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते हैं।